हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? हम इस वीडियो में आपको बताएंगे ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद ऐसा क्या कार्य करें जिससे आप रातों रात अमीर हो जाएं, सारे कष्ट दूर हो जाएं। ये जानने के लिए आप हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहे। अगर नहीं है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। ब्रह्म मुहूर्त, जीवन को बदलने वाला समय। ब्रह्म मुहूर्त भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक परंपराओं में सबसे शुभ समय माना जाता है। ये समय सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले का होता है, जो प्रायः सुबह 3:30 से 5:30 बजे के बीच होता है। इसे ध्यान, साधना और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम समय कहा गया है। इस समय की महिमा को समझाने के लिए एक प्रेरणादायक कहानी प्रस्तुत है, जो ये दर्शाती है कि ब्रह्म मुहूर्त में किए गए कार्य कैसे आपके जीवन के कष्टों को रातों रात समाप्त कर सकते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कहानी, निर्धन ब्राह्मण और ब्रह्म मुहूर्त की शक्ति। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में विद्याधर नाम का एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही विद्वान और धर्मपरायण व्यक्ति था, लेकिन आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय थी। विद्याधर अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए कड़ी मेहनत करता था, फिर भी हमेशा कष्टों से घिरा रहता था। संत की सलाह। एक दिन विद्याधर अपने जीवन की समस्याओं से थककर पास के जंगल में एक तपस्वी संत के पास गया। उसने अपनी परेशानियों का विवरण दिया और समाधान की प्रार्थना की। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, ब्रह्म मुहूर्त में जागकर प्रभु का स्मरण करो और कुछ विशेष कार्य करो। ये तुम्हारे जीवन को बदल देगा। विद्याधर ने पूछा, गुरुदेव, मुझे बताइए कि ब्रह्म मुहूर्त में कौन कौन से कार्य करने चाहिए। संत ने उत्तर दिया, 1. स्नान और शुद्धि। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र जल से स्नान करो। इससे तन और मन शुद्ध होगा। 2. ध्यान और प्रार्थना। शांत चित्त से ध्यान लगाकर अपने इष्टदेव का स्मरण करो। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। 3. अच्छे कर्मों का संकल्प। इस समय नए और सकारात्मक कार्यों का संकल्प लेने से वे शीघ्र पूर्ण होते हैं। 4. दान और सेवा का भाव। ब्रह्म मुहूर्त में किए गए दान और सेवा से पुण्य की प्राप्ति होती है। 5. मंत्र जाप। ओम, गायत्री मंत्र या अपने इष्टदेव के मंत्र का जाप करो। इससे मानसिक शांति और धन, स्वास्थ्य व सुख की प्राप्ति होती है। विद्याधर का संकल्प। संत की बात मानकर विद्याधर ने उसी दिन से ब्रह्म मुहूर्त में उठने का निश्चय किया। वह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठता, स्नान करता और भगवद गीता का पाठ करता। उसने अपनी दिनचर्या में ध्यान और प्रार्थना को प्रमुख स्थान दिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। परिणाम, चमत्कारी बदलाव। कुछ ही दिनों में विद्याधर के जीवन में अद्भुत परिवर्तन हुआ। उसके कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगे। उसकी विद्वता और धर्मनिष्ठा की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। लोग उसकी सहायता करने के लिए आगे आने लगे। एक दिन राजा ने उसे अपने राजगुरु के रूप में नियुक्त किया। विद्याधर ने महसूस किया कि ब्रह्म मुहूर्त में किए गए कार्य केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं, बल्कि भौतिक सुख समृद्धि के लिए भी अत्यंत प्रभावी होते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ब्रह्म मुहूर्त में करने वाले विशेष कार्य। 1. ईश्वर की आराधना। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया ध्यान और आराधना 100 गुना अधिक फलदायी होता है। इस समय किए गए प्रार्थना से मानसिक शांति और ऊर्जा प्राप्त होती है। 2. मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, ओम गण गणपत्ये नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः जैसे मंत्रों का जाप इस समय अत्यंत शुभ होता है। 3. योग और प्राणायाम। इस समय योग और प्राणायाम करने से शरीर और मन दोनों को संतुलन मिलता है। ये स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी है। 4. आभार प्रकट करना। ब्रह्म मुहूर्त में अपने माता पिता, गुरु और ईश्वर का धन्यवाद करना आपके जीवन में सकारात्मकता लाता है। 5. सकारात्मक चिंतन। इस समय नए लक्ष्यों की योजना बनाना और सकारात्मक विचारों का चिंतन करना आपकी सफलता को सुनिश्चित करता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ब्रह्म मुहूर्त की वैज्ञानिक महत्ता। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि सुबह के समय वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, जो मस्तिष्क को सक्रिय और शुद्ध बनाती है। इस समय शरीर की जैविक घड़ी, बायोलॉजिकल क्लॉक, सबसे बेहतर तरीके से कार्य करती है। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया छोटा सा प्रयास भी आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है।
विद्याधर की कहानी यह संदेश देती है कि नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में उठने और सही कार्य करने से न केवल कष्ट दूर होते हैं, बल्कि जीवन में समृद्धि और शांति भी प्राप्त होती है। तो आज ही से ब्रह्म मुहूर्त में उठने का संकल्प लें और अपने जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर दें। ब्रह्म मुहूर्त, जीवन का स्वर्णिम समय। ब्रह्म मुहूर्त भारतीय संस्कृति में वह समय है जो आत्मा, मन और शरीर के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। इसे देवताओं का समय भी कहा जाता है। ये समय न केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि भौतिक जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाने में भी मदद करता है। ये लेख ब्रह्म मुहूर्त के महत्व, लाभ और इसमें किए जाने वाले कार्यों को विस्तार से समझाएगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ब्रह्म मुहूर्त क्या है? ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ है ब्रह्मा का समय। ये सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले का समय होता है। इस समय को आत्मा और मन के शुद्धिकरण का सर्वोत्तम समय माना गया है। समय की गणना। सूर्योदय से 96 मिनट पहले ब्रह्म मुहूर्त आरंभ होता है। ये समय सूर्योदय के समय के अनुसार बदलता रहता है। पुराणों और शास्त्रों में उल्लेख। योग वशिष्ठ और अष्टांग हृदयम जैसे ग्रंथों में इसे ध्यान और साधना का सर्वोत्तम समय बताया गया है। आयुर्वेद के अनुसार ये समय वात दोष, शरीर की ऊर्जा के संतुलन का समय है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ब्रह्म मुहूर्त में किए जाने वाले कार्य। 1. जल्दी उठना और स्नान करना। इस समय उठने से शरीर और मन में नई ऊर्जा का संचार होता है। स्नान करने से तन और मन दोनों शुद्ध होते हैं। स्नान के बाद स्वच्छ कपड़े पहनकर ध्यान और पूजा के लिए बैठें। 2. ध्यान और योग। इस समय ध्यान करना आत्मा को जागृत करता है। योग और प्राणायाम से शारीरिक और मानसिक संतुलन मिलता है। ध्यान के दौरान ओम का जाप करें। 3. मंत्रों का जाप। इस समय किए गए मंत्र जाप का 100 गुना फल मिलता है। ओम नमः शिवाय, ओम गण गणपत्ये नमः और गायत्री मंत्र जैसे मंत्र विशेष प्रभावशाली होते हैं। 4. शास्त्रों का अध्ययन। इस समय भगवद गीता, रामायण, महाभारत या वेदों का पाठ करने से ज्ञान और आध्यात्मिकता में वृद्धि होती है। शास्त्रों का अध्ययन करने से मन को शांति और स्पष्टता मिलती है। 5. सकारात्मक चिंतन और संकल्प। नए दिन के लिए सकारात्मक संकल्प लें। अपनी दिनचर्या की योजना बनाएं और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। 6. दान और सेवा। इस समय दान करने से कई गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। जरूरतमंदों की सहायता करने का भाव रखें। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ब्रह्म मुहूर्त में किए जाने वाले कार्यों के लाभ। 1. शारीरिक लाभ। सुबह की ताजी हवा में प्राणायाम करने से फेफड़े मजबूत होते हैं। शरीर की ऊर्जा का स्तर बढ़ता है। हृदय और मस्तिष्क स्वस्थ रहते हैं। 2. मानसिक लाभ। ध्यान से तनाव और चिंता कम होती है। सकारात्मक विचारों का संचार होता है। मानसिक शांति और स्थिरता मिलती है। 3. आध्यात्मिक लाभ। आत्मा की शुद्धि होती है। ईश्वर के साथ गहरा संबंध स्थापित होता है। पुण्य कर्मों का फल शीघ्र प्राप्त होता है। 4. भौतिक लाभ। इस समय किए गए संकल्प सफल होते हैं। जीवन में समृद्धि और खुशहाली आती है। व्यक्तित्व में निखार आता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ब्रह्म मुहूर्त से जुड़ी एक और प्रेरक कहानी। कृष्णदास की कथा। एक बार की बात है, एक गरीब किसान कृष्णदास हमेशा कर्ज और समस्याओं से घिरा रहता था। उसने कई साधनों का सहारा लिया, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। एक दिन वह एक साधु के पास गया और अपनी समस्याएं बताईं। साधु ने कहा, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान करो, भगवान का नाम लो और जरूरतमंदों की सेवा करो। कृष्णदास ने साधु की बात मानी। वह रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता, स्नान करता और ध्यान करता। इसके साथ ही उसने अपने खेत की देखभाल करना शुरू किया। कुछ ही महीनों में कृष्णदास के जीवन में बदलाव आने लगा। उसकी फसलें बेहतर होने लगीं। गांव के लोग उसकी मदद करने लगे। धीरे धीरे उसका कर्ज उतर गया और वह खुशहाल जीवन जीने लगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ब्रह्म मुहूर्त की वैज्ञानिक महत्ता। 1. वातावरण की शुद्धता। इस समय वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। ये समय शरीर के लिए शुद्ध और स्वास्थ्यप्रद होता है। 2. मस्तिष्क की सक्रियता। सुबह के समय मस्तिष्क की कार्यक्षमता सबसे अधिक होती है। ये समय नई चीजें सीखने और योजना बनाने के लिए आदर्श है। 3.
जैविक घड़ी, बायोलॉजिकल क्लॉक। ब्रह्म मुहूर्त के दौरान शरीर के प्राकृतिक चक्र संतुलित रहते हैं। ये समय शरीर के विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ब्रह्म मुहूर्त में करने वाले कार्यों की सूची। ब्रह्म मुहूर्त वह समय है जो आपको आपके जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और शांति प्रदान कर सकता है। ये समय आत्मा की ऊर्जा को पुनः जागृत करता है और मनुष्य को उसके लक्ष्यों की ओर अग्रसर करता है। यदि आप नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सही कार्य करेंगे तो आपके जीवन में आने वाले कष्ट रातों रात समाप्त हो सकते हैं। आज से ही इस शुभ समय का लाभ उठाएं और अपने जीवन को सकारात्मकता, शांति और समृद्धि से भर दें। ब्रह्म मुहूर्त, जीवन को बदलने वाला दिव्य समय। ब्रह्म मुहूर्त वह समय है जिसे हमारी सनातन संस्कृति में सबसे पवित्र और शक्तिशाली समय के रूप में जाना जाता है। इसे सिद्धि का समय भी कहा जाता है क्योंकि इस दौरान किए गए कार्यों का प्रभाव सामान्य समय की तुलना में कई गुना अधिक होता है। आइए इस अद्भुत समय की महिमा और उसमें किए जाने वाले कार्यों को गहराई से समझें। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ब्रह्म मुहूर्त का आध्यात्मिक महत्व। ब्रह्म मुहूर्त को विशेष रूप से ध्यान, साधना और आत्मचिंतन के लिए श्रेष्ठ माना गया है। इस समय को भगवान ब्रह्मा का आशीर्वाद प्राप्त करने का समय कहा गया है। ये वह समय है जब प्रकृति पूरी तरह से शांत और शुद्ध होती है और आध्यात्मिक ऊर्जा अपने चरम पर होती है। शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त। 1. वेदों में वर्णन। वेदों में कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त के दौरान किया गया ध्यान और मंत्र जाप जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। 2. महाभारत और रामायण में उल्लेख। भगवान श्री राम और अर्जुन ने भी अपने विजय अभियानों में ब्रह्म मुहूर्त का महत्व समझा और इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाया। 3. आयुर्वेद में मान्यता। आयुर्वेद में इसे शरीर शुद्धि का समय कहा गया है। इस समय उठने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ब्रह्म मुहूर्त में किए जाने वाले विशेष कार्य। 1. ईश्वर का स्मरण और प्रार्थना। ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का स्मरण और आरती करना अत्यंत शुभ होता है। इस समय किया गया प्रार्थना व्यक्ति के जीवन से सभी प्रकार के कष्टों को दूर करता है। 2. साधना और ध्यान। इस समय ध्यान करने से आत्मा और मन की शुद्धि होती है। ध्यान के दौरान ओम का उच्चारण करने से मन शांत और स्थिर होता है। 3. मंत्र जाप। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम नमः शिवाय और ओम श्री महालक्ष्मी नमः जैसे मंत्रों का जाप अत्यंत लाभकारी होता है। मंत्र जाप से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। 4. योग और प्राणायाम। इस समय योग और प्राणायाम करने से शरीर और मस्तिष्क की कार्यक्षमता बढ़ती है। सूर्य नमस्कार, प्राणायाम और ध्यान योग इस समय अत्यधिक लाभकारी होते हैं। 5. शास्त्रों का अध्ययन। भगवद गीता, उपनिषद, रामायण या किसी अन्य धार्मिक ग्रंथ का अध्ययन इस समय आत्मिक उन्नति के लिए श्रेष्ठ माना गया है। 6. सकारात्मक चिंतन और संकल्प। इस समय मन शांत और स्पष्ट होता है, इसलिए ये समय नई योजनाएं बनाने और लक्ष्य निर्धारण के लिए उत्तम होता है। अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों और कर्मों के संकल्प से करें। 7. दान और सेवा। ब्रह्म मुहूर्त में जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र या धन का दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। सेवा भाव से किए गए कार्य जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ब्रह्म मुहूर्त के लाभ। शारीरिक लाभ। 1. ये समय शरीर को ताजगी और ऊर्जा प्रदान करता है। 2. सुबह की ताजी हवा में सांस लेने से फेफड़ों को अधिक ऑक्सीजन मिलती है। 3. पाचन तंत्र को मजबूत करता है और शरीर को विषाक्त पदार्थों से मुक्त करता है। मानसिक लाभ। 1. इस समय ध्यान करने से मानसिक तनाव और चिंता समाप्त होती है। 2. मन में सकारात्मक विचारों का विकास होता है। 3. आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। आध्यात्मिक लाभ। 1. आत्मा और परमात्मा के बीच संबंध मजबूत होता है। 2. जीवन में शांति और संतोष की प्राप्ति होती है। 3. ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। भौतिक लाभ। 1. ब्रह्म मुहूर्त में लिया गया संकल्प शीघ्र पूर्ण होता है। 2. व्यापार, नौकरी और अन्य कार्यों में सफलता मिलती है। 3. आर्थिक समृद्धि और सुख शांति का अनुभव होता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ब्रह्म मुहूर्त से जुड़ी एक और प्रेरक कथा।
गौतम ऋषि की कथा। गौतम ऋषि एक महान तपस्वी थे, लेकिन एक समय ऐसा आया जब उनके आश्रम में धन की कमी होने लगी। उन्होंने ध्यान और तपस्या के लिए ब्रह्म मुहूर्त को चुना। उन्होंने रोज सुबह उठकर गायत्री मंत्र का जाप और ध्यान करना शुरू किया। कुछ ही समय में उनके आश्रम में शिष्यों और भक्तों की संख्या बढ़ने लगी। उनकी ख्याति पूरे क्षेत्र में फैल गई। लोग स्वेच्छा से दान और सेवा के लिए आगे आने लगे। इस प्रकार गौतम ऋषि ने ब्रह्म मुहूर्त की शक्ति से अपने कष्टों को समाप्त किया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ब्रह्म मुहूर्त में न करने वाले कार्य। 1. सोना। इस समय सोने से आलस्य और नकारात्मकता बढ़ती है। 2. नकारात्मक विचारों का चिंतन। नकारात्मकता से जीवन में कष्ट बढ़ सकते हैं। 3. भोजन करना। इस समय पाचन क्रिया धीमी होती है, इसलिए भोजन से बचना चाहिए। 4. अनुचित कार्य। इस समय झूठ बोलना, क्रोध करना या किसी को अपमानित करना हानिकारक हो सकता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ब्रह्म मुहूर्त। 1. ऑक्सीजन की अधिकता। इस समय वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक होती है। 2. मस्तिष्क की सक्रियता। इस समय दिमाग सबसे अधिक शांत और जागृत अवस्था में होता है। 3. शरीर की जैविक घड़ी। ब्रह्म मुहूर्त शरीर के प्राकृतिक चक्र को संतुलित करता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ब्रह्म मुहूर्त। एक सारांश। ब्रह्म मुहूर्त वह समय है जो आपके जीवन के हर क्षेत्र में अद्भुत परिवर्तन ला सकता है। ये समय केवल शारीरिक और मानसिक शांति के लिए नहीं, बल्कि जीवन में सुख, समृद्धि और आत्मिक शांति के लिए भी महत्वपूर्ण है। यदि आप भी जीवन के कष्टों से मुक्त होकर समृद्धि और शांति पाना चाहते हैं, तो आज से ही ब्रह्म मुहूर्त में उठने और सही कार्य करने का संकल्प लें। ये दिव्य समय आपके जीवन को नई दिशा और उद्देश्य प्रदान करेगा। ब्रह्म मुहूर्त, अद्भुत समय का रहस्य और प्रभाव। ब्रह्म मुहूर्त केवल एक समय नहीं, बल्कि एक दैवीय अवसर है जो हमें हमारे जीवन में शांति, संतोष और समृद्धि लाने का मार्ग दिखाता है। इसे भारतीय संस्कृति और धर्म में दिव्य मुहूर्त के रूप में जाना जाता है। इस समय किए गए कार्यों का प्रभाव इतना गहरा और व्यापक होता है कि यह न केवल हमारे वर्तमान जीवन को बल्कि भविष्य को भी सुधार सकता है। आइए इस रहस्यमय समय की अधिक गहराई से पड़ताल करें। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ब्रह्म मुहूर्त का अद्वितीय महत्व। धार्मिक दृष्टिकोण। 1. देवताओं का समय। ये समय देवताओं का प्रिय समय माना गया है। ये वह समय है जब स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का वातावरण सबसे पवित्र होता है। 2. पुण्य और आशीर्वाद। इस समय किया गया कोई भी धार्मिक कार्य, जैसे कि पूजा, ध्यान और मंत्र जाप, सीधे ईश्वर तक पहुंचता है और कई गुना पुण्य देता है। 3. पापों का नाश। ब्रह्म मुहूर्त में जागकर भगवान का स्मरण करने से पिछले जन्मों के पाप भी समाप्त हो सकते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। 1. मस्तिष्क की उच्चतम क्षमता। इस समय हमारा मस्तिष्क सबसे शांत और केंद्रित अवस्था में होता है। 2. वातावरण की शुद्धता। ब्रह्म मुहूर्त में वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी है। 3. बॉडी क्लॉक का संतुलन। ये समय शरीर के प्राकृतिक चक्र को सही दिशा में संतुलित करता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। 1. आत्मिक उन्नति। इस समय ध्यान करने से आत्मा जागृत होती है। 2. कर्म सिद्धि। जो कार्य इस समय शुरू किए जाते हैं, वे निश्चित रूप से सिद्ध होते हैं। 3. ईश्वरीय ऊर्जा। ब्रह्म मुहूर्त में की गई साधना से ईश्वरीय ऊर्जा का अनुभव होता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किए जाने वाले विशेष कार्य। 1. संभव संकल्प। इस समय अपने जीवन के लक्ष्यों और इरादों को निर्धारित करें। मैं आज के दिन सकारात्मकता और आत्मविश्वास के साथ कार्य करूंगा, जैसे वचन लें। 2. शरीर और मन की शुद्धि। स्नान करके अपने शरीर और मन को शुद्ध करें। यदि संभव हो तो गंगा जल से स्नान करें या अपने स्नान के पानी में कुछ बूंदें गंगाजल की मिलाएं। 3. ध्यान और साधना। ध्यान और साधना से मन को शांति और आत्मा को शक्ति मिलती है। ओम का उच्चारण करें और धीमे धीमे अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। 4. सूर्य नमस्कार और प्राणायाम। ये शरीर को ऊर्जावान बनाता है। कपालभाति और अनुलोम विलोम जैसे प्राणायाम इस समय विशेष प्रभावी होते हैं। 5. मंत्र जाप। भगवान विष्णु, शिव या माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। विशेष मंत्र।
ओम नमः शिवाय। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम भूर्भुवः स्वः। 6. आभारी भाव ग्रैटिट्यूड। भगवान का धन्यवाद करें कि उन्होंने आपको एक और दिन जीने का अवसर दिया। अपने परिवार, प्रकृति और समाज के प्रति आभारी रहें। 7. दान और सेवा। यदि आप किसी जरूरतमंद को सुबह के समय भोजन, कपड़े या धन दान कर सकते हैं तो ये सबसे बड़ा पुण्य कार्य होगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। ब्रह्म मुहूर्त से जुड़ी प्रेरणादायक कथा। महर्षि वशिष्ठ और साधना की शक्ति। महर्षि वशिष्ठ ने ब्रह्म मुहूर्त का उपयोग अपनी साधना और ध्यान के लिए किया। जब उनके आश्रम पर एक दैत्य ने हमला किया तो उनकी साधना की शक्ति ने पूरे आश्रम को एक अदृश्य कवच प्रदान किया। दैत्य उनकी साधना शक्ति के सामने टिक नहीं सका और पलायन कर गया। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि ब्रह्म मुहूर्त में की गई साधना हमारी रक्षा और उन्नति का माध्यम बन सकती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। ब्रह्म मुहूर्त में कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। 1. सोना या आलस्य करना। इस समय सोने से शरीर और मन कमजोर होता है। 2. नकारात्मक विचारों का चिंतन। इस समय नकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करना अशुभ होता है। 3. भारी भोजन करना। पाचन क्रिया धीमी होने के कारण इस समय भोजन करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। 4. झूठ बोलना या अपमान करना। ये समय सच्चाई और विनम्रता का है। किसी का अपमान या झूठ बोलने से ईश्वर नाराज हो सकते हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। ब्रह्म मुहूर्त, शास्त्रों में उल्लेख। 1. भगवद गीता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति सुबह जल्दी उठकर भगवान का स्मरण करता है वह जीवन में सफल और प्रसन्न रहता है। 2. योग वशिष्ठ। इसमें लिखा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में की गई साधना आत्मज्ञान का सबसे तेज मार्ग है। 3. मनुस्मृति। मनुस्मृति में कहा गया है कि इस समय जागने वाले व्यक्ति को ज्ञान, धन और आरोग्य तीनों की प्राप्ति होती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। ब्रह्म मुहूर्त का महत्व ग्रामीण और शहरी जीवन में। ग्रामीण जीवन। ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रह्म मुहूर्त का पालन अधिक देखा जाता है। किसान इस समय अपने खेतों में काम शुरू करते हैं और प्रकृति के साथ तालमेल बनाते हैं। शहरी जीवन। शहरी जीवन में हालांकि लोग ब्रह्म मुहूर्त का पालन कम करते हैं, लेकिन जो लोग इसे अपनाते हैं वे मानसिक और शारीरिक रूप से दूसरों से अधिक उन्नत रहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठना और सही कार्य करना न केवल आपको जीवन की समस्याओं से छुटकारा दिलाता है बल्कि आपके जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर देता है। ये समय एक वरदान के समान है जिससे यदि सही तरीके से उपयोग किया जाए तो व्यक्ति आत्मिक और भौतिक दोनों क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर सकता है। आज ही से इस दिव्य समय का पालन शुरू करें और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का स्वागत करें।